एक मिनट एक मिनट एक मिनट बता। ई एक्स ये है, ई की पावर अपॉन है। कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करो। भाई जब आपको ये लगे कि भी आपका फार्मूला नहीं लग रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जब आपको ये लगे कि भी आपका फार्मूला नहीं लग रहा, भाई आपने देखा कि यार कोई फार्मूला ई की एक्स का तो नहीं है, तो पुट करना पड़ेगा। तो ई की एक्स का पुट करोगे तो क्या होगा, ई की एक्स को पुट करना है, ये ई की एक्स को वाई ले लो, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैंने एलिमेंट से कराया होता ना तो ये समस्याएं तुम्हें आती भी नहीं। क्या करूं भाई, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे। और बताऊं बेटा, मैं हेज करके किसी को बुला भी लूं ना तो तुम ये मान के चलो कि कुछ नहीं पता कि कहां संक्रमण है। अब देखो, ये ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स तो बन गया आपका वाई डी वाई, ये तो डी वाई बन गया, और ये 3, ये ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 2y प्लस 4। आगे भी परफेक्ट स्क्वायर बना के फार्मूला लगाना मैं ही बताऊं या कर लेगा? अरे एक लाइन का काम है यार, ये तो एक ही लाइन का काम है। अब तो मैं करूंगा भाई, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2/3y प्लस 4/3। मगर इस बहाने किसी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता होगा तो वो बहन या भाई मेरे सीख लेंगे। अब देखो कैसे करूंगा। हाँ, आपको यही करना है कि जो y के साथ है इसका हाफ। लॉजिक समझा करो। कई बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बोलो y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर टर्म है, ये 2xy है, तो आपको वाई स्क्वायर क्रिएट करना है। तो ये आपका वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया 2 इंटू 1/3 इंटू वाई। अब देखिए ऐसे बना है ये वाई स्क्वायर 2 इंटू 1/3 इंटू वाई। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/3 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, 1/3 का स्क्वायर आपको माइनस करना है, और प्लस 4/3। मैं तो यार बहनी आदमी की तरह एक एक चीज को 4-4 बार रिपीट करता हूं। ये बेटा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और एक बार कर लो फिर दोबारा करेंगे, क्वेश्चन रह जाएगी, रिवीजन में कराएंगे। ये सिंप्लीफाई करना, -1/9 प्लस 4/3 कितना आएगा? कितना है? पक्का प्लस का माइनस? √11/3 का स्क्वायर बना दिया। अब ये एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? 1/a tan इनवर्स। अब तूने बीच में एंटर किया था प्रवेश, लेकिन ज्यादातर टॉपिक जहां से तूने ज्वाइन किया है कर लिया। भाई जो बच गया कराएंगे, जो बीच का रह गया कराऊंगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन भाई देखो यूँ तो मान कर चलो कोई आदमी 6 महीने घर बैठ कर ये उम्मीद करे मेरे से कि अब जी पीछे का करा दो, ठीक है, और जी फीस भी वो मंथली सिस्टम ले लो। नहीं, हमने तो कह दिया जो बच्चा अब आज की तारीख में ज्वाइन करेगा, ठीक है, और जो तेरे टाइम पे भी किया हमने सबको ये कर दिया कि अब जो आएगा वो पूरे कोर्स की फीस दे। सभी ले रहे हैं, मैं कौन सा नया रहा हूँ। मंथली सिस्टम तो बहुत से लोगों ने बंद कर दिया। अब मैंने भी ये जो पुराने बच्चे मेरे चल रहे हैं इनसे ले रहा हूँ, बाकी नयों से तो फिर जो नया बच्चा 11th में भी आ रहा है उनसे भी मैं मंथली सिस्टम नहीं, सिलेबस की फीस ले रहा हूँ, क्योंकि किसी को डबल कराना पड़ेगा, किसी को 3 बार कराना। x+2 बस, और तो कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं। हम तो खुद चाहे नए नए क्वेश्चन आए भाई, थोड़ा बहुत हमारे दिमाग पे भी झटका सा लगता रहना चाहिए। नया क्वेश्चन आता है ना, अब तुम ये कहोगे हमारे इस लड़के ने फिर जी से क्लासेस की है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वजह क्या है भाई कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमने बीएससी लेवल पर पढ़ी थी, अब भी हम भी भूल जाते हैं समय के साथ साथ, और वो शॉर्टकट मेथड में या कई चीजें डिटेल में यूज होती है, भूल गए थे हम लोग। अब इसके सिलेबस में आया तो वो इसको पढ़ाया मैंने, जहां से जिसने पूछा इसको बताया। तो हर स्टेज पर सीखते हैं, ये मत सोचो कि हम लोगों को भी एजुकेशन पूरी होगी। हाँ भाई, जब भी अंडरूट में लीनियर दिखाई दे, अंडरूट समेत इसको वाई मान। तो भाई फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी को ना सुने तो 15 सवाल तक, 15th क्वेश्चन तक ही आपके टेस्ट में आएंगे, और 2 ही एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, सेम क्वेश्चन नहीं दूंगा, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, मैं थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस के साथ दूंगा ताकि कोई नकल नहीं कर सके है? और ट्यूसडे को लेंगे, मंडे है ना, रक्षाबंधन है, लड़कियों का त्योहार है, कई बच्चे भी थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, ठीक है, तो एक दिन में का कोई बात नहीं, तो एक दिन की हमने तुम्हें रिलैक्सेशन दे दी है। असली तो मैंने यूं दी है, जिनके काम पड़े हैं वो पूरा कर ले। मैं बार बार छुट्टी इसलिए दे रहा हूं, और नहीं तो मेरा मन नहीं लगता छुट्टी करने में, मतलब मेरा जी नहीं लगता खाली बैठने में, मैं शुरू से काम करते रहने वाला आदमी हूं। एक्स का 1, वाई स्क्र का 2y और dy dx, तो dx आ जाएगा बेटा 2y dy, i इक्वल टू dx की जगह 2y dy। भाई थोड़ा ध्यान से देख के रखने में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी अंडरूट में लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन जब भी अंडरूट में हो, आपको अंडरूट समेत उसको पुट कर लेना है। अब आपका ये बनेगा, देखिए x की जगह आप रखेंगे यहां पर वाई स्क्र माइनस 3, और मुझे लग रहा है शायद ये 2y। अब तो भाई मुझे लगता नहीं कि किसी भाई को या बहन को दिक्कत होगी। परवेश है कोई दिक्कत? अब ये कौन सी टाइप आ गई? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, अब जो बच्चे समझदार हैं उनको एक बात बताता हूं, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ऊपर लीनियर है, तो हम नीचे वाले का डेरिवेटिव क्रिएट करेंगे ऊपर। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए मुझे? नीचे वाले का डेरिवेटिव 2y+2 होगा ना? हाँ, तो आप ऐसा करिए कि इसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए -2,
बजाय इसके कि लंबा चौड़ा फार्मूला याद करें। अब आपके ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। एक बार करते चले जाओ मेरे साथ साथ। और ये देखो बच्चे हैं, भूलते भी हो, ऐसा नहीं है नहीं भूलते हैं भाई। देखो बच्चों की समस्या को मैंने जब समझा जब मेरे अपने बच्चे हो। इससे पहले मैं समझता था कि बच्चों को समस्या होती नहीं। समझे भाई, बच्चे हैं, भूलते भी हैं, फार्मूले भी भूल जाएंगे, सारी चीजें हैं। लेकिन ये बेटा काम तो करना पड़ेगा। आगे देखिए, ये आपके देखिए। हाँ भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका 2y और इसका 2। तो जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log ऑफ नीचे वाले माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, देखो क्या तरीका है। y इसका हाफ जो y के साथ है 1 होल स्क्वायर माइनस ये -1 करेंगे -3, ये 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो भाई, थोड़ा बहुत तो इतना तो डायरेक्ट करना पड़ता है। लोग वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, और ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है 1/2a लोग x माइनस ए x प्लस ए। भाई फार्मूला याद रखना पड़ेगा। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लोग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। आगे ध्यान नहीं आया, भूल गया दीदी। अरे फार्मूला बताया है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लोग x माइनस ए अपॉन एक्स। भाई देखो फार्मूला तो बेटा याद रखना पड़ेगा, मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता फार्मूले। तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन किसी भाई को बहन को प्री क्लास से था ना, वो आ तो रहा था ना। हाँ ये तो हो गया भाई, और भी कुछ चाहिए? अच्छा वापस पुट कर लिया करो कभी तुम, ये कहो सर आपने कितने में छोड़ दिया। ठीक है, पुट कर लेना भाई, बाद में y की जगह वैल्यू पुट कर देना। अभी ले भाई, कोई बात नहीं। हर्षिता तो कोई प्रॉब्लम पूछे नहीं, या तो नाराज रहे। हर्षिता है गई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस है। यार ये तो आसान है, बता हर्षिता कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे सेम पावर हो तो पहले डिवाइड करेंगे इसको, उसके बाद कुछ सोचेंगे। कैसे डिवाइड करते थे, याद आ गया भूल गया भाई? क्यों भाई साहब, ये तो परमानेंट है। जब भी आपके ऊपर की डिग्री ज्यादा हो या नीचे वाले के बराबर हो तो डिवाइड करते हैं। कैसे लिखेंगे? कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। वन का इंटीग्रेशन x और ये 2x। भाई साहब सोच लेते तुम तो, हमें कौन पूछता। अब मैं एक क्वेश्चन सभी को दे रहा हूं, दिखा तुम्हारे में से कितने बच्चे करके दिखाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर करिए। करिए, कोई नहीं, आज क्लास तो किसी की नहीं होगी ना, थोड़ा सा अगर 10 मिनट ज्यादा पढ़ा। कितने बजे है? 8 बजे है ना?
अच्छा अच्छा, चल तो फिर तू लीव कर दी। हर्षिता काम कर मेरी बेटी, बताओ बताऊं क्या होता है कि बच्चा ना पढ़ता लिखा और कोस थीटा डी थीटा। अब इसका बाईपास कर दो, एक लाइन का क्वेश्चन है। बाईपास में क्या होगा, ये u और ये v, u आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन। एक बार इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मेरी आदत है भाई, मैं बोर्ड को क्वेश्चन छोड़ता नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन टू थीटा, कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी। ये फिर एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ये u और ये भी दोबारा हो जाएगा, फिर एक बार लेके चलना हो जाएगा सभी का। इसकी पिक्चर ले ले बेटा एक बार, दोबारा ले लेंगे पूरा ताकि बच्चे लिख लेंगे। और पूछो भाई। अरे अभी बता रहा हूँ। और भाई वीडियो से भी समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी वीडियो है ना, वो भाई वो क्वालिटी तो मैं नहीं कह सकता जो हाई फाई लोगों की, लेकिन हमारी अपने देश के हिसाब से अगर बच्चा समझना चाहे तो समझ आ जाता है। बोल बता भाई। एक मिनट देख, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। 3 sin फाइव -2 कोस फाइव डी फाइव अपोन में नीचे बोल, ये कुछ हो रहा है। 5 - 2 स्क्वायर 5 -4 sin फाइव। देखिए आपके लिए दिक्कत क्या है, आपको कुछ करना है, ये तो दिमाग में आ गया। अब हमारे दिमाग में दो बातें पहुंचती हैं, दो बातें हमारे दिमाग में आती है कि सर हम साइन थीटा को रखें या कोस को रखें। तो देखिए भाई, मनाना उसका होता है जिसकी वैल्यू होती है। साइन थीटा ज्यादा है, साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, और उसका डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा ये रहा। इस कोस स्क्वायर का हम इलाज कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 sin फाइव -2 कोस फाइव डी फाइव, 5 माइनस कोस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 -4 sin फाइव। ठीक है। अब साइन फाइव को आपने एक्स ले लेना है। साइन फाइव का डेरिवेटिव कोस फाइव, और ये dx बाई डी फाइव। इस बार आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाइव करना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फाइव आपका फंक्शन है, एक्स तो पुट किया है आपने। तो कोस फाइव डी फाइव आपका आ जाएगा dx, और आपका नया क्वेश्चन बन के तैयार है 3 sin फाइव की जगह आपने x -2 और कोस फाइव डी फाइव डी एक्स, और ये 5 - 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -4 आगे कराना पड़ेगा या हो जाएगा भाई मेरे? अब तो हो जाएगा ना? और कोई प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो। आज की क्लास समाप्त होती है। सोमवार को और संडे को कोई क्लास नहीं है, रिवाइज करिए आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हैं। और मंडे आपकी क्लास जो है